नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आज फिर से प्रकाश और अग्रवाल एक सच्ची कहानी लेकर आपके सामने। ये कहानी एक ऐसे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की है जिसे सुनकर शायद ही कोई अपनी आंखों के आंसू रोक पाए। यह हमें सिखाती है कि इस दुनिया में माँ बाप के त्याग का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। ये कहानी है विकास नाम के एक ऐसे लड़के की जिसके पिता एक छोटे से कस्बे में दर्जी का काम करते थे। विकास बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके पिता की आमदनी कम थी, लेकिन उन्होंने कभी विकास की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन बेटे के लिए हर साल नई किताबें और यूनिफॉर्म लाते। विकास का सपना था कि वह शहर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। उसने बहुत कड़ी मेहनत की और उसका सिलेक्शन हो भी गया, लेकिन उस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। जब विकास ने अपने पिता को फीस के बारे में बताया तो पिता ने बिना किसी शिकन के बेटे से मुस्कुरा कर कहा, तू चिंता मत कर बेटा, तूने मेहनत की है, तेरी फीस का इंतजाम मैं करूँगा। अगले दिन पिता ने विकास के हाथ में फीस के पूरे पैसे ला के रख दिए। विकास बहुत खुश हुआ और वो अपनी मेहनत करने के लिए उस शहर में चला गया। विकास ने एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। कॉलेज के आखिरी साल में विकास ने टॉप किया और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में लाखों का पैकेज मिला। नौकरी मिलने के बाद विकास बहुत खुश था, सोच रहा था अपने पिता के लिए क्या लूँ। तो विकास ने अपने पिता को सरप्राइज़ देने के लिए बिना बताए सबसे पहले उसने घर लौटा। वह उनके लिए गिफ्ट में एक बहुत महंगी और सुंदर सोने की घड़ी लेकर आया, क्योंकि उसने बचपन से देखा कि उसके पिता के पास कोई घड़ी नहीं थी और वह समय देखने के लिए दूसरों से हमेशा पूछते रहते थे कि भाई साहब टाइम बता दीजिए कितना हुआ है, भाई साहब टाइम बता दीजिए कितना हुआ है। तो जब विकास घर पर पहुंचा तो उसके पिता जो थे वो दुकान पर ही थे। विकास चुपके से उनके कमरे में गया ताकि घड़ी को उनके तकिए के नीचे छुपा सके, क्योंकि वो तो सोच रखा था कि मुझे अपने पिता को सरप्राइज़ देना है। जैसे ही उसने तकिया उठाया उसे वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकतावश विकास ने वह डायरी पढ़नी शुरू करी। खोल ली उसने डायरी के पन्नों को पलटा तो उसने उस दिन के पन्नों को पलटा जब वो एडमिशन के लिए उसके पिता ने उसको पैसे दिए। जिस दिन वो कॉलेज की फ़ीस लेकर शहर गया, जब उसने उस पेज को पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। ऐसा क्या लिखा था उस पन्ने पर? उस पन्ने पर लिखा था, आज बेटे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर के पास अपनी किडनी बेच दी। डॉक्टर ने कहा कि अब भारी काम नहीं करना है, लेकिन बेटे के सपना टूटना नहीं चाहिए। भगवान मेरे बेटे को हमेशा खुश रखे। ये चंद लाइनें उस डायरी में लिखी हुई थी। विकास के हाथों से वह सोने की महंगी घड़ी जो वो लाया था पापा को अपनी सरप्राइज़ देने के लिए, वो फर्श पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे याद आया कि जब वह छुट्टियों में घर पर आता था तो उसके पिता अक्सर अपनी पीठ पर हाथ रखकर बैठते थे और दर्द से कराहते थे, लेकिन पूछने पर हमेशा मुस्कुरा कर कह देते, बूढ़ा हो रहा हूँ ना बेटा, बस मामूली कमर दर्द। विकास भागता हुआ पिता की दुकान पर पहुँचा। अपने पिता को देखते ही वह उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। पिता ने घबरा कर उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? विकास ने रोते हुए कहा, पापा आप मुझे डांटते क्यों नहीं हो? आपने मेरे 1 साल की फीस के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। मैं इस काबिल नहीं हूँ पापा। पिता ने विकास के आंसू पोंछे, उसे गले से लगाया और बड़े प्यार से बोले, पगले, एक बाप के लिए उसकी सबसे बड़ी दौलत जो है उसकी औलाद होती है। मेरी एक किडनी चली भी गई तो क्या हो गया, आज देख मेरा बेटा कितना बड़ा अफसर बन गया है।
मेरी सबसे बड़ी कमाई तो तू है। दोस्तों, हम अक्सर भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन असली भगवान तो हमारे घर में हमारे माता पिता के रूप में बैठे हैं। वे हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर देते हैं और बदले में हमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय थोड़े से प्यार और सम्मान के। माता पिता के रहते उनकी कदर करना सीखो, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।